नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश में चुनाव है, लेकिन मध्य प्रदेश में योजनाओं का लाभ किस तरीके से जनता जनार्दन तक पहुंच पाया, सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे कितना लाभ जनता ले पाई। आज हमारे साथ कृषि मंत्री कमल पटेल साहब हैं, जिनसे सीधी बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेडलाइंस इंडिया पर। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। सर, कैसे देखते हैं कृषि में किस तरीके का काम किया आपने? जब आप कृषि मंत्री बने तो कृषि प्रधान ये देश है और किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं पहले किसान हूँ, गांव का रहने वाला हूँ और ऐसे गांव में जन्म लिया मैंने जहाँ पीने का पानी नहीं था, 4 किलोमीटर दूर से लाते थे, जहाँ सड़क 10-12 किलोमीटर घुटने घुटने कीचड़ में नदी नाले पार करके जाना पड़ता था। और इसलिए गाँव कैसे अभाव में रहा है। आज़ादी के बाद 50-60 साल कांग्रेस के राज में, इससे जो अभाव थे, जो पीड़ा थी, उस पीड़ा से हमने भोगा है। बारिश में अगर कोई बीमार पड़ जाता था तो खटिया पे ले जाते, रास्ते में दम तोड़ देता था। शादी विवाह में आने जाने में बारिश में कोई बीमार पड़ गया, किसी के यहाँ डेथ हो गई तो बैठने आने जाने वाले कैसे आते थे, कितनी तकलीफ होती थी। और इसलिए एक टीस थी मन में कि गाँव के साथ अन्याय की, और उसी टीस ने हमको राजनीति में लेकर आए। अपने परिवार के लिए तो सब जीते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी भी, लेकिन समाज और देश के लिए जीने का संकल्प इस तकलीफ के कारण, अभावों के कारण, गांव की उपेक्षा के कारण सरकार ने जो किया, उसके कारण घर वाले बनाना चाहते थे अधिकारी, लेकिन हमने सुना समाज सेवा। और ये जितनी भी तकलीफें थी, ये तकलीफें ना हों, गाँव में सड़कें हों, गाँव में बिजली हो, गाँव में स्कूल अस्पताल हो, गाँव में सारी व्यवस्था हो, ब्रिज हो नदियों पर, और सिंचाई हो, और इसके लिए हमने राजनीति में आए। और मैं आज, मुझे बताते हुए खुशी है और गौरव अनुभव करता हूँ कि जितने भी अभाव थे गाँव में, वो सारे अभाव हमने समाप्त कर दिए और गाँव और शहर का भेद खत्म कर दिया। कृषि मंत्री बनते से ही हमने किसानों की आय दोगुना करने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पूरा किया है, और हमने 2 गुना से भी ज़्यादा आय कर दी है। हमने जो नीतियां थी कृषि की, उसमें परिवर्तन किया। जैसे रबी में गेहूं, चना, सरसों, मसूर, ये फसल रबी की है। गेहूं आता अप्रैल में, लेकिन चना, सरसों, मसूर असिंचित भी होता है, एक पानी से भी होता है, इसलिए वो फरवरी में आ जाता लास्ट में, लेकिन खरीदा जाता था MSP पे मई में। तब तक हमारे देश में जितने किसान हैं, प्रदेश में 1,03,000 किसान हैं, उसमें से 76 लाख किसान 5 एकड़ से नीचे हैं, जिनके KCC नहीं होते हैं। उनको साहूकारों से ऋण लेना पड़ता, खाद बीज दवाई के लिए, और इसलिए फसल आते से ही उनको बेचना पड़ता, उनकी मजबूरी है। तो वो 2 महीने 3 महीने फसल रोक नहीं पाते थे, इसलिए MSP पे नहीं बेचते थे, एकदम मंडी में मजबूर होकर बेचना पड़ता था या पढ़िया वालों को बेचना पड़ता था, रेट कम मिलते थे। और जब फसल एक साथ मंडी में बिकने जाएगी तो मांग कम होगी, पूर्ति ज़्यादा होगी, तो रेट गिरेंगे। और इसलिए आप देखते होंगे कि मंडियों में 2 महीने फसल आने के बाद रेट कम होते हैं, और जब किसानों के पास से माल चल जाता है और बड़े बड़े स्टॉकिस्ट के पास चला जाता है, तब रेट डबल होते हैं, किसान हाथ मलता रहता है। मैंने मंत्री बनते से इस समस्या को मैंने पहले से जानता था, और इसलिए मैंने इस नीति में परिवर्तन किया कि जो मई जून में खरीदी होती थी MSP पे चना, सरसों, मसूर की, उसको हमने 15 मार्च से कर दिया। 1 हेक्टेयर में 15 कुंटल चना और 13 कुंटल सरसों खरीदते थे, जबकि होती है फसल औसत 20 कुंटल, तो हमने उसको 20-20 कुंटल किया। और एक दिन में 25 ही कुंटल खरीदते थे। अब किसान आया 10 किलोमीटर, 20, 25, 50, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर से, तो एक टाली में 40 कुंटल माल अनाज आ जाता, लेकिन भी 25 लाता। 2 बातों, डीजल, टायर, समय। तो हमने भारत सरकार से, केंद्रीय कृषि मंत्री जी से बात करके, केंद्र के अधिकारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी से बात करके वो नीति भी हटवाई और उसको अनलिमिटेड करा दिया कि किसान जितना चाहे ला सकता है MSP पे, जितना उसका पंजीयन है वो बेच सकता है। तो इन 3-4 चीज़ों का परिवर्तन किया। उसके कारण जो किसान मजबूरी में मंडी में बेचने जाता था, वो किसान सरकारी समर्थन मूल्य पे आने लगा पहले आने से। दूसरा, जो 1 हेक्टेयर में 20 कुंटल होता तो 13 खरीदते थे सरसों, 7 तो 13 कुंटल तो बिक रही वो समर्थन मूल्य 4425 पे 2020 में, और बाकी 7 कुंटल बिक रही 3000-3200 में, तो उसको 1000-1500 कुंटल का नुकसान होता था किसान को एक कुंटल पर। तो इस प्रकार लाखों टन, 68 लाख मेट्रिक टन चना, सरसों, मसूर होता है, तो कितना करोड़ों हजारों करोड़ का नुकसान होता था। तो हमने इसको 20-20 कुंटल किया, तो पूरा माल समर्थन मूल्य पे आने लगा। तो मंडी में माल नहीं गया तो व्यापारी को माल नहीं मिला, तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ, तो सारे दाल मिल, ऑयल मिल बंद होने लगे, तो उनकी डिमांड बढ़ी। तो जो MSP से 1,500 रुपये रेट कम होता था जब फसल आती थी, वो 1,500 रुपये ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार 2,000 से 3,000 रुपये कुंटल मंत्री बनने के तत्काल बाद 1 महीने के अंदर हमने उसको करा दिया, और उसके कारण
1 साल के अंदर। उसके कारण जो एमएसपी से 1,500 रुपये कम बिक रहा था वो 1,500 रुपये ज़्यादा। तो इस प्रकार 68 लाख मेट्रिक टन में से 50 लाख भी बेचा होगा किसान ने, तो 10,000 करोड़ किसान को ज़्यादा दिलाने में हम सफल हुए। इस प्रकार सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके हमने दिखाया। कमलनाथ जी ने सिर्फ 19 कुंटल प्रति हेक्टर किया था छिंदवाड़ा में, और बाकी प्रदेश के साथ अन्याय किया 15 ही कुंटल, जबकि कई जगह 25 कुंटल होता। मेरे हरदा में 25 कुंटल प्रति हेक्टर चना होता, लेकिन खरीदते थे 15, तो 10 कुंटल 1,500 रुपये कुंटल कम में बेचते थे। तो किसान को कितना नुकसान होता था। लेकिन हमने सबका साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसके अनुसार हमने 20-20 कुंटल सबके साथ किया, पूरे प्रदेश के 20-20 कर दिया, चना सरसों मसूर। उसके कारण किसान को अच्छे रेट मिले और 10,000 करोड़ ज़्यादा मिला। एक दूसरा, हमने ग्रीष्मकालीन तवा डैम है हमारे यहाँ, उसका पानी छुड़वा दिया और मूंग बुआ दिए कोरोना के समय, ताकि किसान गांव से शहर में ना आए, खेतों में पसीना बहाए, तो मजदूरों को भी काम मिले, किसान की फसल हो जाए और पानी का सदुपयोग हो जाए। नहीं तो बारिश के बाद पानी छोड़ना पड़ता नदियों में, नर्मदा में, समुद्र में। तो उसके कारण 4,000 करोड़ की मूंग हो गई हरदा नर्मदापुरम। और मध्य प्रदेश में पहले से 4 गुना ज़्यादा, देश में सबसे अधिक मूंग मध्य प्रदेश में, और उसको एमएसपी पे खरीदा। बाजार में 4,000 रुपये रेट था, 3 से 4,000, और हमने एमएसपी पे 7100 में खरीदा, तो 3,000 रुपये कुंटल ज़्यादा दिलाए किसान को। तो इस प्रकार किसानों को हज़ारों करोड़ उसमें भी ज़्यादा मिला। तो ये किसानों की आय दोगुना करने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना था, संकल्प था, उसको हमने 2 गुना 4 गुना भी की। फिर किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी देते हैं 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्तों में। तो मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने भी, कृषि विभाग ने भी 6,000 रुपये कर दिया है, 2-2 हज़ार करके 6,000 हम भी देते हैं। तो इस प्रकार 12,000 रुपये हर किसान परिवार को मिलता है। अब 1,03,000 किसान में से 76 लाख किसान ये 5 एकड़ से छोटे हैं। ये हमेशा घाटे की खेती करते थे, कर्ज में पैदा होते थे, कर्ज में मरते थे कांग्रेस के राज में, और औलाद को भी कर्ज में छोड़ के जाते थे, आत्महत्या करते थे। कभी भी ये लाभ का धंधा इनकी खेती नहीं हो पाई, कभी इनके पास 5,000 रुपये अकाउंट में नहीं रख पाए। ये हमेशा कर्जे लेते, क्योंकि गरीब आदमी को, छोटे किसान को या गरीब को बैंक ऋण देती नहीं, और देती तो डिफॉल्टर हो जाते, तो दोबारा जब तक नहीं भरते मिलती नहीं, तो वो साहूकार के पास जाता है। और साहूकार गरीब किसान को, गरीब आदमी को, छोटे किसान को, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, ये सबसे छोटे, इनको कोई 2 रुपये 1 रुपये सैकड़े में ऋण नहीं देता, 5, 10, 15, 20 रुपये सैकड़े में देता है। और इसलिए जितनी फसल होती है वो फसल ब्याज में चल जाती थी और घाटे की खेती करते थे। इसलिए किसान के बारे में कहते थे कि किसान कर्ज में पैदा होता, कर्ज में मर जाता, औलाद को कर्ज में छोड़ जाता और घाटे की खेती करता था, आत्महत्या। ये अगर समस्या किसी ने इस देश में पहचानी, पकड़ी बीमारी को, तो वो है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए उन्होंने किसान सम्मान निधि शुरू की, 2-2 हज़ार करके 6,000। ये बड़े किसान के लिए तो नहीं, छोटे किसान के लिए वरदान है। और इसके कारण जब से किसान सम्मान निधि, फिर किसान कल्याण निधि शिवराज जी के नेतृत्व हमने दी 12,000। अब ये मैं उदाहरण के लिए कि मैं एक छोटा किसान हूँ, मेरे 4 बेटे हैं और चारों के पास 1-1 एकड़, मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है। तो शादी हो गई, बच्चों की अलग हो गए, तो उनको भी 1-1 एकड़ हिस्से में आई, 1 एकड़ मुझे, तो 5 परिवार हो गए। तो 12-12 हज़ार करके पाँचों परिवार को मिलते 60,000 साल। 60,000 की पहले हम इकट्ठे थे, ये अलग भी थे, तो कभी हमारी फसल नहीं हुई कभी, और कर्जे ही कर्जे में रहते थे, कर्ज में ब्याज दे दे के डूब जाते थे, और हम घाटे की खेती करते थे और साहूकार को चंगुल में रहते थे, साहूकार से मुक्ति नहीं मिली। लेकिन ये किसान सम्मान निधि आने से हम साहूकारों से मुक्त हो गए। हमको न साहूकारों से ऋण लेना, न बैंक से ऋण लेना। हमारा बीज, हमारे खाद और दवाई, ये 2-2 हज़ार की किस्त, 1,000 की एक किस्त में हमारी वो हो जाती है, बीज आ जाता है, एक में दवाई आ जाती है, एक में खाद। बाकी जो पैसा बचता है उससे हम नमक मिर्च मसाला ले आते हैं, बच्चों की फीस, कपड़े ले आते हैं, और पूरी बचत जितनी फसल होती है। पहले हम कभी एमएसपी पे नहीं बेच पाते थे ये 76 लाख किसान फसल, क्योंकि उनको आते से ही बेचना पड़ता था ब्याज के चक्कर में, साहूकारों के चंगुल में थे। अब वो आराम से रोकते हैं और एमएसपी पे भी बेचते रहे। एमएसपी पे हमने मार्च भी कर दिया, तो एमएसपी का भी लाभ मिल रहा है। यानी बाजार में, मंडी में बिक रही 4,000, लेकिन एमएसपी में खरीद रहे हैं हम 7,100, और अब तो 7,755, और अब तो 8,500 कर दिए मूंग के, समर्थन मूल्य फसलों के। तो इस प्रकार किसान को 2 गुना 3 गुना मिल रहा है, और सबके खातों में पैसा आ रहा है, और लागत कुछ नहीं, जीरो। तो इस प्रकार अब लाभ का धंधा हो गया। जब से किसान सम्मान निधि, कल्याण निधि भारत और मध्य प्रदेश में चालू हुई है, तब से कोई आत्महत्या नहीं कर रहा है किसान, साहूकारों के चंगुल से मुक्त हो गया है। कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में मरता था, औलाद को कर्ज में छोड़ के जाता था। ये कहावत थी कई वर्षों से,
उससे मुक्त हो गए हैं। एक तरह से कहूँ तो सही मायने में भारत तो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 47 को, लेकिन गरीब किसानों को जो 76% हैं उनको आज़ादी दिलाई है साहूकारों के चंगुल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की सरकार ने। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का किसान होने के नाते, कृषि मंत्री होने के नाते अभिनंदन करता हूँ इन 76% किसानों की ओर से, बल्कि 100% किसानों की ओर से, कि सबको किसान सम्मान निधि, कल्याण निधि मिल रही है। अब कांग्रेस के नेता जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए वो कहते हैं 2000 रुपये पट्टी में क्या होता है, पर मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि 2-2 हज़ार रुपये तुम्हारे खाते में भी आ रहे हैं, पर तुमने कभी मना किया कि नहीं हमको नहीं चाहिए, 2-2 हज़ार कम है, आप गरीब किसान को दे दो? सब ने रख लिए, लेकिन फिर भी बुराई करते हैं। इन्होंने 2 रुपये किसी को दिए नहीं, इन्होंने तो कर्ज में धकेल दिया, आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया और साहूकारों के चंगुल में फंसा दिया। वो पूरा पैसा खेती का ब्याज में चल जाता था, फिर भी कर्ज में रहता था, कभी कर्ज से मुक्त नहीं हुए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने किसानों को आज़ादी दिलाई है, और इसलिए सही मायने में आज़ाद भारत में किसानों के लिए भगवान के रूप में अवतार लिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने। सर क्या कहेंगे, कृषि पे आपने पूरी चर्चा बताई, किस तरीके से क्रांतिकारी कदम एकदम कृषि मंत्री बनते ही ये सोच कहाँ से पैदा हुई कि किस तरीके से किसानों को इतना लाभ दे दिया जाए कि जो आपने कहा कि किसान कर्जे में पैदा होता था और कर्जे में ही मर जाता था, किस तरीके से ये सोच आई? देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ। मैंने शुरू में कहा आपसे कि मैं जिस गाँव राधा तलई में जन्मा, हरदा जिले तहसील थी पहले, अब जिला बनवाया हमने, हंडिया तहसील बना दी। हंडिया के पास गाँव है 10 किलोमीटर दूर अंदर। मेरे पास ज़मीन पैदा हुआ जब से 200-300 एकड़ है। मैं तो गांव में सबसे बड़ा किसान। लेकिन मेरे गांव के बाकी किसान जो गरीब हैं उनको हम देखते थे कि वो हमारे आते थे, जब तक हमारे यहाँ से बिजाई लेके नहीं जाएं तब तक वो बोनी नहीं कर सकते थे, फिर साहूकारों के जंगल में फंसने लगे। तो इसलिए इनको देख के तकलीफ होती थी। बारिश होते से घर से बाहर निकलो तो घुटने घुटने कीचड़ में जाते थे। माताएं बहनें लोटा लेके जाती थी, 10 बार उठ बैठ लगाती जब सो जा सकती थी, हम भी लोटा लेके जाते थे। बारिश में किस तरह से तकलीफ होती थी। तो गांव के साथ तो बड़ा अन्याय किया पहले सरकारों ने। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए, प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और फसल बीमा योजना लेकर आए। और जब मोदी जी बने तो उन्होंने उनसे किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि और रोटी कपड़ा और मकान, शौचालय और गांव को सिंचाई के लिए। मैं तुलना करूं, मैं 1993 से विधायक हूं। 10 साल में विपक्ष में विधायक रहा जब कांग्रेस की सरकार थी। बंटा ढार मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। हम विधानसभा में मामला उठाते थे कि गांव में सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, स्वास्थ्य नहीं, शिक्षा नहीं, कुछ नहीं। वो कहते थे कोई विकास से चुनाव जीता जाता, क्या चुनाव मैनेजमेंट से जीता जाता है। लेकिन हमने फिर, मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, तो पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाली उसके खिलाफ, और सत्ता का परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी की 2003 से सरकार है मध्य प्रदेश में। 2003 में मध्य प्रदेश में कुल बिजली का उत्पादन सारे स्रोतों से 2990 मेगावाट था, जो आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 29,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन हो गया है। और हम 38,000 मेगावाट तक मध्य प्रदेश को ले जाने वाले हैं। अब 24 घंटे गांव में बिजली मिलती, पहले बिजली आती नहीं थी। शाम होते से अंधेरे में गाय भैंस दूते थे, अंधेरे में माता बहनें खाना बनाती थी, हम लालटेन में पढ़ते थे। मैं खुद लालटेन में पढ़ा हूँ मेरे गांव में। लेकिन आज गांव गली मोहल्ला मंजरा टोला खेतों में भी 24 घंटे लाइट है। सिंचाई के लिए व्यवस्था है 10 घंटे 12 घंटे, और आने वाले समय में हम 24 घंटे सिंचाई के लिए व्यवस्था है। सिंचाई मात्र 7-7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी, वो भी आज़ादी के बाद नहीं, अंग्रेजों के समय, राजा महाराजाओं के समय, सब मिलाकर 7.5 लाख। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने आज 47 लाख हेक्टेयर में, 7 लाख से 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई व्यवस्था कर दी है। और आने वाले समय में हम आज ही, अभी हमारे नर्मदा नियंत्रण बोर्ड की बैठक थी, उसमें हमने कई प्रोजेक्ट नर्मदा से पाइपलाइन के हजारों करोड़ के सैंक्शन किए हैं आज, और उनके टेंडर कराने की निर्देश दिए हैं। और मेरा हरदा जिला जहाँ से मैं आता हूँ 100% सिंचित होकर पहला जिला बना है। आज मुख्यमंत्री शिवराज जी 29 तारीख को हरदा जा रहे हैं और 100% सिंचित शिलान्यास आधारशिला रखेंगे और प्रदेश का पहला जिला बनने का गौरव मिल रहा है। तो हमने अब 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई की व्यवस्था कर दी है। सड़क कहीं नामो निशान नहीं थी, सड़क में गड्ढा की गड्ढे में सड़क है, और गांव में तो कहीं 1 फरलांग 1 किलोमीटर सड़क नहीं थी। आज
4.5 लाख किलोमीटर सड़कें बन गई हैं। और सड़कें अब तो हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 500 की आबादी तक 100% गाँव हो गए। उसके नीचे जो 500 के नीचे की आबादी के भी 25% गाँव हैं, उनमें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हमने बनवाई। मैं नहीं बनवाई, मुख्यमंत्री जी के पीछे पड़ के। मैं गांव का रहने वाला हूँ, मुख्यमंत्री जी भी गांव के रहने वाले। हमने कहा कि गांव में आप मट्टी की रोड नहीं बना पाई कांग्रेस के और प्रधानमंत्री सड़क नहीं जाएगी, तो हम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क बनाए। पहले अर्थवर्क और ग्रेवल रोड बना दें और सेकंड फेज में हम डामर कर देंगे। तो पहले फेज में हमने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क बनाई ग्रेवल तक, WBM ग्रेवल, और ग्रेवल के बाद W1 डामर सेकंड उसमें फेज में कर दी। आज मुख्यमंत्री ग्राम सड़क भी हजारों किलोमीटर बन गई है। और अब हमने बनाई है मुख्यमंत्री खेत सड़क, क्योंकि किसान को सबसे अधिक काम पड़ता है अपने खेत में जाने का। सुबह उठता है वो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे किसान खेत की ओर जाता है, मजदूर खेत की ओर जाता है, बच्चे और महिलाएं भी खेत की ओर जाती है और मवेशी भी जाते हैं। लेकिन खेत में बारिश होते से घुटने घुटने कीचड़ और नदी नाले पार करने में आफत रहती है, तैर के जाना पड़ता, कई बार बह जाते हैं, खेत में जा नहीं सकते और इसलिए फसल भी खराब हो जाती है। खाद नहीं डालते, दवाई नहीं दे पाते, निंदाई गुड़ाई नहीं कर पाते और देखभाल नहीं कर पाते। और इसलिए हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना वो भी हमने बनवाई। उस खेत सड़क, अब खेतों की सड़कें भी बन रही है और जितनी भी नदी नाले हैं उनके सबके ब्रिज बना रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि मैंने अभी हरदा मंडी बोर्ड से हरदा में 26 बड़े ब्रिज बनाए जो आज़ादी के 75 साल में नहीं बने, जो अंग्रेजों के 250-300 साल में नहीं बने, जो राजा महाराजाओं के समय नहीं बने, बल्कि जब से सृष्टि बनी, जब से नदियां हैं, तब से आज तक वहाँ रपटा भी नहीं बना, वहाँ हमने बड़े ब्रिज बना दिए, स्वीकृत कर दिए। तो ये 100% वो कर दिया, 100% खेतों की सड़कें, 100% गाँव की सड़कें। तो इस प्रकार एक मॉडल जिला हरदा बनाकर मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए एक मॉडल तैयार कर रहे हैं कि सारे ऐसे बनेंगे पूरे उसमें। तो जब एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता है, एक किसान का बेटा कृषि मंत्री बनता है, एक गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री बनता है, तो जो अभावों में हमने रहे हैं, हमारे बुजुर्ग रहे, आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी वो ना रहे, इसके लिए जब हम सरकार में आए तो हम सबके लिए काम करते हैं। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है वो हम पूरा कर रहे हैं। और हमारे लिए राजनीति हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए है। अपने वो है हमारे देश के हर व्यक्ति जो सबसे पीछे हैं, जो सबसे नीचे हैं, जो असहाय हैं, उसकी सहायता करना ही हमारे जीवन का ध्येय है। और हम गरीबों के लिए, दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं विकास की कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति उसको प्रथम पंक्ति में लाओ। और विकास होता है 2 प्रकार का। एक विकास होता है आधारभूत ढांचे का विकास, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, और दूसरा होता है व्यक्तिगत विकास, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान और 2 हाथ को काम। ये दोनों ही प्रकार के विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्राथमिकता के साथ पहले गरीब और उसके बाद में सब, और इस प्रकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर हम चलें। इसलिए हमने जनता का दिल जीता, विश्वास जीता, उसी के बल पर चुनाव जीतते हैं। और हमारे लिए चुनाव नहीं, समाज के लिए, देश के लिए चुनाव। हमारी नीति अच्छी है, हमारे नेता अच्छे हैं, हमारी नीयत अच्छी है, इसलिए ईश्वर भी साथ देता है और जनता का भी आशीर्वाद है। और इसलिए चारों तरफ कमल खिल रहा है और कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजा किससे करते हैं? कमल के फूल से। लक्ष्मी जी कमल के फूल से प्रसन्न होती है। सरस्वती मैया कमल के फूल पे, नर्मदा मैया कमल के फूल पे। और जब से हरदा में कमल पटेल के रूप में कमल का फूल खिला है, जब से मध्य प्रदेश में शिवराज जी के रूप में कमल का फूल खिला है, और जब से भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में कमल का फूल खिला है, तो माँ सरस्वती, माँ नर्मदा और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई है। और इसलिए वो अपनी धन की बौछार कर रही है, तो पैसे की कोई कमी नहीं आ रही है और विकास हो रहा है। तो लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार, और 2 हाथ को काम, और बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, और भारत को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बना रहे हैं। सभी अभाव हम समाप्त कर रहे हैं। एक दूसरा, जितने भी गुलामी के चिन्ह हैं जी, वो सारे मिटा रहे हैं, ताकि हमारा देश स्वाभिमान सम्मान के साथ खड़ा हो, दुनिया में हमारा गौरव बढ़े। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। एक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और प्रधानमंत्री भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमको गर्व है। और इसलिए अब भारत वो भारत नहीं रहा जो पहले था। अब नया भारत का निर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, और नव भारत अब दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता। पूरी दुनिया निराशा में है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के लिए आशा की किरण है। पूरी दुनिया के देश भारत की तरफ देख रहे हैं।
मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। और 21वीं सदी भारत की सदी होगी, जो विवेकानंद जी ने कहा था कि 20वीं सदी अंग्रेजों की, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत की सदी होगी और भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा, नेतृत्व करेगा और भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पुनः प्रतिस्थापित होगी। वो हम अपनी आंखों से देखेंगे, अपने हाथों से करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इस देश से गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अलगाववाद, आतंकवाद, जातिवाद, परिवारवाद सब समाप्त करके हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। हमारे लिए पहले देश, फिर पार्टी और फिर हम। और इसलिए जनता का दिल विश्वास जीत का काम कर रहे हैं। जो काम कांग्रेस के 60 साल में नहीं हुआ, वो 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके उससे कई गुना आगे कर दिया। अगर तुलादान करें तो एक तरफ सारे प्रधानमंत्रियों को बिठा दो कांग्रेस के, विपक्ष के, और एक तरफ अकेले मोदी जी को बिठा दो तो मोदी जी का पलवा हर क्षेत्र में भारी है। चाहे कांग्रेस ने 60 साल राज किया, एक शौचालय हिंदुस्तान में गरीबों को नहीं दिया। मोदी जी ने करोड़ों शौचालय बनाकर माता बहनों को सम्मान से, इज्जत से जीने का अधिकार दिया। मोदी जी ने, कांग्रेस ने 60 साल राज किया, एक पक्का मकान नहीं दिया। पहले आती थी इंदिरा आवास झुग्गी कच्ची, लेकिन मोदी जी ने करोड़ों मकान बनाकर 4 करोड़ से अधिक मकान बन गए प्रधानमंत्री आवास में। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इसकी शुरुआत भी मध्य प्रदेश से हुई है, हरदा से हुई है। जब मैं राजस्व मंत्री था, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, तब मैंने बनाया था एक कानून कि गांव और शहर मिलकर देश बनाए। गांधी जी भी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा। लेकिन शहर में ये मकान है, ये प्लाट है, इसकी कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू है प्लाट की। अगर 1 करोड़ तो 1 करोड़ का बैंक लोन दे देगी तो मकान बन जाएगा, दुकान बन जाएगी। दुकान और मकान बन के 2 करोड़ का होगा तो लिमिट बन जाएगी 2 करोड़ की। बैंक लोन देगी तो सब्सिडी मिलेगी, उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय सब कर सकते हो। तो शहर के मुट्ठी भर लोग तो बढ़ गए, लेकिन यही प्लाट कभी ग्राम में हो, ग्राम पंचायत में, तो गाँव आबादी में बसता है। इसलिए आबादी का मालिकाना हक नहीं होता, कोई कानूनी दस्तावेज नहीं होता, मालिक के हटा नहीं सकते उसको, क्योंकि उसके पीढ़ी दर पीढ़ी से वो रहता है। और इसलिए उसको 1 रुपये की कोर्ट में जमानत नहीं हो सकती, भले वो 1 करोड़ का मकान हो या 100 करोड़ का हो या 1 लाख का हो। उसको 1 रुपये का लोन नहीं मिल सकता, उसको लिमिट नहीं मिल सकती, उसको सॉल्वेंसी नहीं बन सकती। जो शहर में ये चारों सुविधाएं वो नहीं मिलती, उसके कारण गांव पिछड़ गए, शहर आगे बढ़ गए। मुट्ठी भर शहर के लोग उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय में इसलिए आगे बढ़ गए क्योंकि उनको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली 50%, 40%, 33%, 25%, बैंक से लोन मिला, उसी से लोग धंधे कर पाए, उद्योग धंधे, व्यापार। और गाँव के लोग को बैंक से नहीं, कुछ जमानत भी नहीं मिलती, इसलिए वो गरीब रह गए, सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर। किसानों को सिर्फ खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, पाइप, इंजन का ऋण मिलता है। लेकिन अगर वो चाहे कि उसको बैंक के, जैसे उदाहरण के लिए मैं किसान हूँ, मैं विधायक बना 93 में जी, तो मैं बैंक में गया कि मुझे एक कोल्ड स्टोरेज बनाना है, मुझे लोन चाहिए, तो मना कर दिया उन्होंने। ये गारंटी में रखने के लिए आपके पास क्या? मैंने कहा मेरे पास 200-300 एकड़ जमीन है, मेरा गाँव के मकान है। बोले नहीं, शहर में प्रॉपर्टी हो तो बताओ। तो मैं क्यों, गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं? बोले कोई वैल्यू नहीं, कानून ही नहीं बनाया। उसी दिन मैंने तय किया कि जिस दिन मेरी सरकार बनेगी और मेरे पास अधिकार आएंगे तो मैं ये कानून में परिवर्तन करूंगा। और जब मैं राजस्व मंत्री बना तो मैंने गांव में, जब हमने कहा अधिकारी को बुला के कि ये मेरा गाँव है, आबादी में मेरा मकान है, ये मेरा प्लाट है, मैं यहीं पैदा हुआ, मेरे पिताजी यहीं पैदा हुए, मेरे दादाजी यहीं पैदा हुए, वर्षों से रह। कोई किराएदार मकान में रहता, 10 साल रह लेता, 3 साल से ज़्यादा रह लेता, तो वही खाली नहीं करता है। कोई कच्चे सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लेता, उसको पट्टा मिल जाता है, कोर्ट उसको मालिकाना हक दे देती 12 नंबर कॉलम में नाम लिखकर। और हम तो वर्षों से रह रहे, तो क्यों नहीं बनाया? बोला हाँ सर, ये बात तो सही है आपकी, लेकिन कोई कानून नहीं बनाया। तो कानून कौन बनाएगा? सरकार। तो मैंने कहा हम क्या हैं? बोले सरकार, तो हम बना रहे हैं। तो हमने फिर पायलट प्रोजेक्ट किया हरदा के मसनगांव गाँव है एक, जहाँ 1383 लोग रहते हैं। वहाँ राधा कृष्ण मंदिर था, उसको भी हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक बना के उसको मालिकाना हक दे दिया। किसानों को जितनी ज़मीन, क्योंकि किसान के पास मकान भी रहता है, खलियान भी रहता है, गौशाला भी रहती है, उसको सामान ज़्यादा लगता है। मजदूरों के पास छोटी ज़मीन होती है, लेकिन गरीब मजदूर है, उसके पास भी झोपड़ी है लेकिन जगह है उसकी। हमने सबको नाप के दे दिया, जितनी भाई जितना, और उससे कलेक्टर गाइडलाइन से उसकी वैल्यू हो गई 2 लाख, किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख, किसी की 20 लाख। उसके बाद में हमने मुख्यमंत्री आवास योजना बनाई, जिसमें 1 लाख रुपए का लोन उसको दिलाया बैंक से, मसनगांव में और वाटपरेटिया में। और उसके कारण पक्के मकान बने। फिर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में उसमें 50% अनुदान और 50% उसको बना। जैसे आप गरीब हो, आपको मकान दे दिया हमने 1 लाख, आपका प्लाट की कीमत 2 लाख है, बैंक में गारंटी में रख के आपको एक
1 लाख लोन मिल गया। तो 100 लोग हैं एक गांव में, 100 को हमने बैंक से लोन दिला दिया, तो 100 मकान बन गए एक साथ, तो 100 झुग्गी मुक्त हो गया गांव। और 50% सरकार देगी, 50% हितग्राही देगा, 600 रुपये महीना। जब प्रधानमंत्री जी बने 14 में मोदी जी, तो मोदी जी ने पूरे देश का सर्वे कराया और कितने लोग गरीब हैं जिनके मकान नहीं हैं, तो पूरे देश में आया इंदिरा आवास कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में उनको पक्के मकान मिले इंदिरा आवास के साथ मुख्यमंत्री आवास, तो उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को प्रधानमंत्री आवास में तब्दील कर दिया और पक्के 100% अनुदान दे दिया और 4 करोड़ मकान बन गए पक्के। लेकिन कांग्रेस ने 60 साल में एक भी पक्का मकान नहीं बनाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में पहली बार मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में हमने पक्के मकान बनाना मुख्यमंत्री शुरू किया और मोदी जी ने तो पूरे देश में कर दिया और 2024 तक सबको मकान हो जाएंगे, कोई गरीब नहीं रहेगा। और इस प्रकार जिनके पास जगह नहीं, हमने मुख्यमंत्री भू अधिकार कानून दे दिया कि उनको ज़मीन फ्री में देंगे और पक्का मकान। कोई भी धरती में पैदा हुआ है तो उसको रहने का अधिकार तो है कि वो पति पत्नी बच्चे पक्के मकान में रहे, झुग्गी। तो पूरा मध्य प्रदेश झुग्गी मुक्त हो जाएगा, भारत भी झुग्गी मुक्त हो जाएगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भाजपा की सरकार में। और पक्के मकान निःशुल्क सबको पूरा सरकार पूरा खर्च 100% अनुदान पर दे रही। ये गरीबों के लिए जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी और शिवराज जी ने, उसके कारण गरीब हमारे साथ हैं और इसलिए इतने रिकॉर्ड वोटों से हम जीतते हैं। कांग्रेस ने तो कुछ किया नहीं, कांग्रेस तो जनता के बीच में वोट मांगने नहीं जा सकती, किस मुंह से जाएंगे। और ये झूठ बोलने के सिवा, धोखा देने के सिवा, षड्यंत्र करने के सिवा, खाली खोकी घोषणा करने के सिवा कुछ नहीं करते। जब सत्ता में थे तो कुछ किया नहीं, अब बाहर आ गए तो मछली की तरफ तड़प रहे हैं और मछली जैसे रेत में निकाल दो बाहर पानी से तो तड़पती है, हाय सत्ता कर रहे हैं। लेकिन अब इनकी सत्ता कभी नहीं आएगी, क्योंकि जब सत्ता में थे तो इन्होंने गाँव, गरीब, किसान, हर वर्ग के साथ अन्याय किया, सिर्फ भ्रष्टाचार और शोषण के सिवा कुछ किया नहीं। और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो उसने रोटी, कपड़ा और मकान, जैसे मैंने कहा ना, व्यक्तिगत विकास, 2 हाथ को काम और सारी योजना। हमने लाडली लक्ष्मी बहना योजना बनाई, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बनाई, हमने बच्चों को, गरीब बच्चों को जो मेरिट में आते हैं 75% से अधिक रहते हैं उनको लैपटॉप देना शुरू किया। कांग्रेस ने तो वो बंद कर दिया। अभी हमने स्कूटी देना शुरू किया कि एक गाँव के स्कूल में बेटा और बेटी आएंगे, अब तो 3-3 का कर दिया, 3 बेटे 3 बेटियों को। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, उसके अलावा हमने गरीब के लिए श्रवण बेटा के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी, जैसे श्रवण ने अपने माता पिता को कंधे पे बिठाकर पूरी 4 धाम की यात्रा कराई, तीर्थ दर्शन कराई, इसी प्रकार शिवराज जी ने गरीब माता पिताओं को पूरे प्रदेश में तीर्थ दर्शन करा रहे हैं। कमलनाथ ने वो भी बंद कर दी, लेकिन हमने वापस शुरू की। पहले रेल से कराते थे, अब प्लेन से करा रहे हैं। और इस प्रकार कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसकी चिंता हमने नहीं की, जैसी जिसको आवश्यकता उसको वैसी सुविधाएं दी है। अब गांव-गांव में सड़कें हैं, गांव में स्कूल है, सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं हम 40-40 करोड़ की, जो प्राइवेट स्कूल से भी 5 स्टार से भी अच्छी होगी, जिसमें अच्छी गुणवत्ता के शिक्षक होंगे, हर विषय विशेषज्ञ, अच्छी बिल्डिंग होगी, 40-40, 50-50 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, अच्छी लैब होगी, अच्छी लाइब्रेरी होगी और अच्छा खेल का मैदान होगा, इंडोर स्टेडियम होगा, ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। और सारी पढ़ाई फ्री में होगी। 15 किलोमीटर के रेडियस में एक स्कूल होगा जिसमें 2000 बच्चे पढ़ेंगे। उन बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस भी सरकार की तरफ से होगी और किराया भी सरकार भरेगी। बच्चा पैदा होने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक की सारी व्यवस्था सरकार कर रही है गरीबों के लिए, आम मजदूर के लिए, किसान के लिए। और उसके कारण गरीब के बच्चे भी अब डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन सकते हैं। ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, सपने में नहीं सोचा, गरीबों ने वो काम करके दिया है भारतीय जनता पार्टी। इसके लिए राजनीति है, इसके लिए हम चुनाव लड़ते हैं, इसके लिए हम राजनीति करते हैं। किसके लिए? गरीब के लिए, गाँव के लिए, किसान के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार के लिए किया है। नकली गांधी बनकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम, गांधी सरनेम का दुरुपयोग करके फर्जी बन के इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद में राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब ये कहाँ से हो गई गांधी क्रिश्चियन, बाहर की इटली की रहने वाली, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब गांधी बन गए सिर्फ सत्ता के लिए। और इसलिए एक परिवार ने पूरे देश को बर्बाद किया और कांग्रेस के नेता भी इस परिवार की चापलूसी करते रहे और इसलिए इनका भी विश्वसनीयता खत्म हो गई। ये भी सब खत्म हो रहे हैं। राजनीतिक रूप से अब इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है और सिवा खुद के लिए काम किया और हम देश के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमारी विश्वसनीयता है। और इसलिए पूरी जनता का आशीर्वाद, पूरे भारत की 130-140 करोड़ जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर,
हमारे नेताओं पर, मोदी जी पर, शिवराज जी पर, हम पर, कार्यकर्ताओं पर है, पार्टी पे है, और इसके लिए हम राजनीति कर रहे हैं और इसलिए हमें सफलता मिल रही है। आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया 200 पार, 230 में से उससे भी ज़्यादा जीतेंगे, कांग्रेस विपक्ष के लायक नहीं बचेगी। कमलनाथ बूढ़े हो चुके, थके हुए नेता हैं, ये क्षेत्र में जा नहीं रहे। हमने वहाँ गाँव में, अभी मैं प्रभारी मंत्री हूँ छिंदवाड़ा का, हमने एक रथ भिजवाया है और चोंगा लगा के अनाउंस किया है, सुनो सुनो सुनो, कोई भी व्यक्ति आके बोले कि 3.5 साल में कमलनाथ विधायक बनने के बाद आपके गांव में आए हों तो कोई फोटो दिखाओ और 5,000 तत्काल नगद पाओ, बाइक लो, बम्पर इनाम। लेकिन पूरा रथ हमारा घूम रहा, अभी तक कोई गांव का व्यक्ति नहीं आया कि जो कह सकता कि हमारे गांव में आए। ये जाते ही नहीं है, क्योंकि कमलनाथ उद्योगपति है, अरबों रुपए है, और भ्रष्टाचार करके केंद्र में मंत्री थे, प्रदेश में थे, खूब कमाया। अभी इनके भांजे क्या छापा पड़ा तो 260 करोड़ रुपए निकले इनके पीए के यहाँ, इनके ईडी के छापे में नगद। तो इन्हें लूट खसोट मचाई, इसलिए इनकी विस्तृतता खत्म, इसलिए चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि छिंदवाड़ा का मैं प्रभारी मंत्री हूँ, 7 विधानसभा की 7 भाजपा जीतेगी और लोकसभा भी हम भाजपा जीतेगी। कमल खिलेगा और नाथ होंगे अनाथ, कांग्रेस होगी अनाथ, क्योंकि काम ही ऐसे किए इनने, इनके कर्मों का फल मिलेगा। इन्हें धोखा दिया जनता को, अब जनता धक्का देगी। एक बार धोखा दे के जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। और इसलिए पिछली बार इन्होंने किसानों को 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे 10 दिन में, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था। इन्होंने कसमें खा के वचन दिया था और लोगों ने वचन पे विश्वास कर लिया, क्योंकि ये देश राम का देश है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। इनने कहा वचन दे दो, क्योंकि इनको मालूम था कि घोषणाएं कांग्रेस ने कितनी की, आज तक पूरी नहीं की, इसलिए घोषणा पत्र को छोड़ के वचन पत्र लाए, लोग झांसे में आ गए। लेकिन बनने के बाद 2 लाख का एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया। युवाओं को कहा रोजगार देंगे, नहीं 4,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं दिया, एक को नहीं दिया। महिलाओं से कहा था समूह का, स्व सहायता समूह का कर्जा माफ कर देंगे, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट, एक का नहीं किया। यहाँ तक कि वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं को नहीं छोड़ा, उनसे कहा था 1,000 पेंशन कर देंगे, एक का नहीं किया। दैनिक वेतन भोगी को रेगुलर कर देंगे, अतिथि विद्वान एक को नहीं किया। यानी जो वचन दिए थे पूरे नहीं किए। सत्ता आने के बाद लूट खसोट और भ्रष्टाचार, वल्लभ भवन को अखाड़ा बना दिया। इनकी प्राथमिकता थी आइफा। किसान बोलते थे कि हमारी फसल खराब हो रही, आओ, बोले समय नहीं है, पैसा नहीं है। गरीब कहते थे सारी योजनाएं बंद कर दी, बोले पैसा ही नहीं है। लेकिन आइफा के लिए 700 करोड़, आइफा यानी सलमान खान, जैकलिन और हीरो हीरोइन को नचाने के लिए, उनके कार्यक्रम करने के लिए इंदौर में आइफा अवार्ड घोषित किया, 700 करोड़ का बजट दिया। और अब 82 साल की उम्र में, बुढ़ापे में, जैकलिन की कमर में हाथ डाल के फोटो खिंचवा रहे थे, घूर के देख रहे थे ऐसे जैसे खाई जाएंगे। तो ये इनकी प्राथमिकता है और इसलिए इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। और हमारी प्राथमिकता है गाँव, गरीब, किसान, आम आदमी। मध्य प्रदेश स्वर्णिम प्रदेश बने, मध्य प्रदेश का हर नागरिक आत्मनिर्भर बने, यहाँ से गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी सब खत्म हो और एक सुशासन हमने दिया है। आपने भी एक प्रश्न किया था कि योजनाओं का क्रियान्वयन कैसा हो रहा है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। 25 दिसंबर 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का पूरे देश में निर्णय लिया। मैं हरदा था, कलेक्टर ने मुझे कहा सर आज सुशासन दिवस है, हम लोग बैठे हैं सारे अधिकारी, आप आके मार्गदर्शन कर दें। मैं गया, मैंने कहा भाषण देने से सुशासन नहीं आएगा, काम करने से आएगा। मैंने कहा गरीब आदमी, उसका गरीब रेखा में नाम जुड़ जाना चाहिए घर बैठे। विधवा है तो विधवा पेंशन मिलना चाहिए, निराश्रित है निराश्रित पेंशन मिलना चाहिए, दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र मिलकर उसको पेंशन, अगर उसकी जाति अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा तो जाति प्रमाण पत्र घर बैठे मिलना चाहिए। जो भी केंद्र प्रदेश सरकार की योजना है उनका लाभ घर बैठे मिले। लेकिन उनकी शिकायतें आती, मिलता नहीं। मैं चलो मैं बताता हूँ। उनको लेकर मैं गया एक गाँव में सारे अधिकारियों को, और पहले नंबर मकान से पूछा दादा तुम्हारा नाम क्या, बोले भागीरथ। कौन सी जाति क्यों, बोले भलाई अनुसूचित जाति, जाति प्रमाण पत्र नहीं है। मैं बनाओ, विधवा है घर में तो पेंशन नहीं कराओ, इन द स्पॉट। और पूरा 1 घंटा घूम के वो फिर निर्देश दिया कि 1 महीना पूरा अभियान चले। तो आयुष्मान कार्ड बनाए 89,000, 7,174 हमने जाति प्रमाण पत्र बनाए और संबल कार्ड बनाए, सारी योजनाओं का लाभ दिलाया। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी को बताया आके कि साहब ये इस तरह से करा तो जनता, और इसके पंच से लेकर हम सब चुनाव जीत गए। मुख्यमंत्री जी ने फिर पूरे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया और तो 83 लाख लोगों को केंद्र प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ हमने दिया। ये 83 लाख लोग जो वंचित थे, योजनाओं के पात्र थे, लेकिन
उनको मिलता नहीं था लाभ। उनका कैंप लगा लगा के घर घर टीम बना बना के किया, तो उसका ये है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, इसी को कहते हैं सुशासन। और इसके कारण जनता में प्रशासन के प्रति भी सम्मान बढ़ा और विश्वास बढ़ा और शासन के प्रति भी बढ़ा, और इसी के लिए राजनीति हम करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, और इसलिए मध्य प्रदेश में जनता का विश्वास हमने जीता, जनता का विकास किया है, व्यक्तिगत भी और आधारभूत ढांचे का भी, और इसी के बल पर हम चुनाव जीतेंगे। और 7 साल लगातार हमको कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए, किसानों की समस्याएं उन्होंने ही समझी है। उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया किसान अधोसंरचना विकास फंड निधि तैयार की है, जिसमें किसानों के एफपीओ बनेंगे हर ब्लॉक में 2 कृषक उत्पादक समूह, और वो किसान या किसान के समूह, किसान की कंपनी अगर खेती के साथ, अभी किसान खेती करता है, गेहूं, चना, सरसों, जो पैदा करता है सब्जियां, वो सीधा मंडी में बेचता है और बोली दूसरे लगाते हैं, यानी एमएसपी की मांग करते हैं। आंदोलन चला था किसान एमएसपी की गारंटी दो, लेकिन मोदी जी ने एमएसपी की गारंटी नहीं, एमआरपी की गारंटी दे रहे हैं। किसान को एमएसपी वाला नहीं बना रहे, न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला नहीं बना रहे, उच्चतम खुदरा मूल्य वाला बना रहे। क्यों मुट्ठी भर लोग उच्चतम खुदरा मूल्य करें? पानी की बाटल की एमआरपी है लेकिन दूध की एमआरपी नहीं है, गेहूं की एमआरपी नहीं है लेकिन आटे की एमआरपी, मैदा की एमआरपी, दलिया की एमआरपी है। आलू की एमआरपी नहीं है एमआरपी, लेकिन आलू की चिप्स की एमआरपी। आलू बिकता 2 रुपये किलो, तो आलू की चिप्स 500 रुपये किलो। तो कमाता कौन है? उद्योगपति। और इसलिए मोदी जी ने कहा कि किसान खेती भी करेगा। अब किसान के बेटे भी पढ़ लिख के तैयार हो गए, नौकरियों के लिए घूमते हैं, तो नौकरी सबको मिल नहीं सकती, तो किसान के बेटे अब उद्योगपति बनेंगे। और इसके लिए 2 करोड़ की बगैर गारंटी के 3% ब्याज की छूट नाबार्ड से, और उनको ऋण देंगे। और एक समूह बनाकर अकेले नहीं कर सकते हैं, तो आलू की चिप्स की फैक्ट्री, टमाटो सॉस की फैक्ट्री, दाल मिल, ऑयल मिल, मैदा मिल, ये सारी और सब्जियों का जो करना है, तो किसान का एक बेटा खेती करेगा, दूसरा व्यापार व्यवसाय करेगा, उद्योग लगाएगा, और जो 500 में बेच रहे हैं वो 200 में बेचेगा तो भी कमाएगा, क्योंकि गांव में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, गांव से पलायन रुकेगा जो शहर में आते हैं, और गांव और शहर का भेद खत्म हो जाएगा, क्योंकि गांव में हमने आधारभूत ढांचा खड़ा कर दिया, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी कुछ है। तो गांव में जब उद्योग लगेंगे कृषि पर आधारित, तो गांव के लोग रोजगार मिलेगा, गांव आत्मनिर्भर होगा, तो देश आत्मनिर्भर होगा, देश से बेरोजगारी मिटेगी और देश में सस्ताई भी आएगी, और हम विदेशों को भी एक्सपोर्ट करेंगे तो विदेशी पैसा भारत आएगा, तो भारत सोने की चिड़िया बनेगी इस योजना से। और स्वामित्व योजना मोदी जी लेकर आए 24 अप्रैल 2021 को, उसमें भी हरदा जिला देश का पहला जिला बनाया हमने 100% लोगों को, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट में लिया था, क्योंकि वो योजना हरदा से शुरू हुई थी। 2 अक्टूबर 2008 को गांधी जयंती के दिन हमने दे दी थी 8 में, लेकिन बाद में हम लगे रहे। नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं, वो भी ग्रामीण विकास मंत्री थे, उनसे हमने चर्चा की, उन्होंने फिर मोदी जी से जाकर मोदी जी ने पूरे देश में स्वामित्व योजना लागू की। तो सही मायने में भारत तो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 47 को, लेकिन मोदी जी ने गाँव को आज़ादी दिलाई स्वामित्व योजना लाकर 24 अप्रैल 2021 को। और उसके बाद अब गांव के विकास के द्वार खुल जाएंगे, गांव की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी, गांव आत्मनिर्भर हो जाएंगे, गांव और शहर का भेद खत्म हो जाएगा, गांव से पलायन रुकेगा, और सब मिलकर 2 हाथ को काम मिलेगा, तो भारत सोने की चिड़िया बनेगा और भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगा। और इस प्रकार गरीबी, बेरोजगारी सब खत्म होगी। इसके लिए राजनीति, इसके लिए वोट। और इसलिए हम कहते हैं कि हर समस्या का हल खिलता कमल, कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। जब से देश में नरेंद्र मोदी जी के रूप में कमल का फूल खिला, पूरे देश में खुशहाली, समृद्धि, विकास हो रहा है। प्रदेश में भी शिवराज जी के रूप में खिला हो रहा है, और हरदा में कमल पटेल के रूप में खिला, तो हरदा जिला 100% सिंचित हो गया है, 100% गाँव में सड़कें हो गई, 100% ब्रिज बन रहे हैं, 100% तीसरी फसल मूंग की भी हमने कर दी है, ताकि किसान की आमदनी 2 गुना नहीं 4 गुना, 6 गुना और 8 गुना बढ़ा दी है। और इस प्रकार 2 हाथ को काम भी मिल रहा है, मजदूरों को भी काम मिल रहा है, व्यापार व्यवसाय भी बढ़ रहा है और खुशहाली आ रही है। और इसलिए हम काम करें तो हमारा मंत्री बनना, विधायक बनना, राजनीति में आना सार्थक हो गया, क्योंकि अपने परिवार के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो दूसरे समाज और देश के लिए जिए उसका जीवन श्रेष्ठ होता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम समाज और देश के लिए जीकर, उनके लिए काम करके उनके जीवन में खुशियाँ ला देते हैं, उनके चेहरे भी कमल की तरह खिला देते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, और हमारा जनप्रतिनिधि बनना भी सार्थक हो गया, और हमारा सरकार में आना भी सार्थक हो गया। चलिए, हमारे साथ एक फर्राटेदार जो इंटरव्यू कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने दिया है, जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से एक क्रांतिकारी सोच के साथ किसानों को बेहतरी के तरीके से कृषि मंत्री जी ने
जिस तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है वो पूरी एक फहरिस्त बताई है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, भोपाल से।